दोस्तों ये तो आपको पता ही होगा कि महाभारत महर्षि वेद व्यास ने लिखवाया था और इसकी रचना भगवान श्री गणेश ने करी थी। भगवान गणेश ने महाभारत लिखने से पहले एक शर्त रखी थी। उन्होंने कहा था कि वेद व्यास बिना रुके बोलते रहेंगे और मैं कंटिन्यूअसली लिखता रहूंगा। इसके बदले में फिर वेद व्यास जी ने भी एक शर्त रख दी। उन्होंने कहा था कि गणेश तभी श्लोकों को लिखेंगे जब उनको उसका मतलब समझ में आ जाएगा, साथ ही लिखते टाइम वो उसका उच्चारण भी करेंगे। तो इसी तरह इस पूरे महाकाव्य को लिखने में कभी कभी वेद व्यास काफी मुश्किल श्लोकों का उच्चारण करते थे, जिसे समझने में गणेश जी को थोड़ा टाइम लग जाता था और वेद व्यास उस टाइम थोड़ा आराम कर लेते थे। और इसी तरह से इस महान महाकाव्य की रचना हुई। बार बार लिखते हुए श्री गणेश की कलम टूट जाती थी, फिर कलम बदलने के लिए थोड़ा टाइम लगता था, इसलिए गणेश जी ने अपना एक दांत तोड़ लिया और उसी से लिखने लग गए। तब से उनका नाम एक दंत भी पड़ गया। वैदिक मान्यताओं के अकॉर्डिंग श्री गणेश जी करीब 10,000 साल पहले प्रकट हुए थे। इन्हें सुख और समृद्धि का देवता माना जाता है। जापान में श्री गणेश को कंजी टेन के नाम से जाना जाता है। वहाँ पर इनके 250 मंदिर हैं। ऑक्सफोर्ड में छपे एक पेपर के अकॉर्डिंग श्री गणेश एंशिएंट टाइम में सेंट्रल एशिया और वर्ल्ड की अलग अलग जगहों पर पूजे जाते थे। गणेश जी की मूर्तियाँ अफगानिस्तान, ईरान, मंगोलिया, इंडोनेशिया, मैक्सिको के साथ साथ लैटिन अमेरिका की कई कंट्रीज में मिल चुकी है। यूरोप की कई कंट्रीज, कनाडा और यूएसए में कई सफल बिजनेसमैन, राइटर और आर्टिस्ट अपने ऑफिस और घरों में भगवान गणेश की मूर्ति रखते हैं। आयरलैंड में गणेश जी को बहुत माना जाता है। नई दिल्ली में आयरलैंड एम्बेसी के गेट पर भगवान गणेश जी की मूर्ति रखी गई है। और यूएसए की सिलिकॉन वैली में तो श्री गणेश जी को साइबर स्पेस टेक्नोलॉजी का देवता माना जाता है। गणेश जी की तस्वीरें इंडो ग्रीक सिक्कों पर भी मिली है। ये सिक्के 1st और 3rd सेंचुरी BC के आसपास के हैं। इसके साथ ही आज ही इंडोनेशिया के करेंसी नोटों पर भगवान श्री गणेश की तस्वीर होती है। दोस्तों क्या आपको पता है कि गणेश जी की पूजा के टाइम तुलसी के पत्तों को क्यों नहीं रखा जाता? आइए जानते हैं। इसके पीछे बड़ी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। पौराणिक कथाओं के अकॉर्डिंग एक दिन तुलसी देवी गंगा के किनारे बैठी हुई थी। उस समय भगवान गणेश वहीं पर ध्यान कर रहे थे। तभी तुलसी भगवान गणेश के सामने आई और उनसे शादी का प्रपोजल रखा। गणेश अब साधु इंसान थे तो उन्होंने इस टाइम इसको मना कर दिया। तब तुलसी देवी को गुस्सा आया और उन्होंने गुस्से में गणेश को श्राप दे दिया कि जल्द ही उनकी शादी हो जाएगी। लेकिन इसके बदले में गणेश ने तुलसी को भी श्राप दे दिया कि तुलसी एक पौधा बन जाएगी। तो इस तरह से गणेश और तुलसी के बीच कन्फ्लिक्ट रहता है और गणेश की पूजा में तुलसी को नहीं रखा जाता। उसके बाद गणेश की शादी हुई रिद्धि और सिद्धि के साथ और उनके 2 बेटे हुए जिनका नाम शुभ और लाभ था।